भारत की आत्मा गाँव में बसती है और भारत में एक बड़ा तबका गाँव में ही निवास करता है। ऐसे में कितना ज़रूरी है गाँवों का विकास, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर भारत एक समृद्ध देश बने और भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में है तो गाँव का विकास भी बेहद ज़रूरी है। गाँव की बुनियादी ज़रूरतों का ढांचा एक सही दिशा में जाना बेहद ज़रूरी है ताकि आम लोगों को ऐसी सुविधा मिल सके जो उसकी कल्पना में शामिल है, या यूँ कहें कि उनकी मजबूती, उनका विकास उसमें शामिल है। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। ऐसे ही एक गांव गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल क्षेत्र के तहत पड़ती है और इस गांव का नाम ढबिया है। ढबिया गांव बेहद सुंदर गांव है, प्रकृति की गोद में समाया ऐसा गांव जहां आप पहुंचते हैं तो आपको अलौकिक दृश्य का नज़ारा मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक अधूरी पड़ी हैं। यूँ कहें कि विकास आज तक इस गांव में देखने को नहीं मिला है, जैसा कि अन्य ऐसे कई गांव हैं जहां पे विकास हो चुके हैं। ढबिया गांव की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव ढबिया गांव पहुंचे। वहां की स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि वहां की जो सड़कें हैं वो बेहद ही खस्ता हालत में है, बेहद ही बदहाल है। लोगों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ भी वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव की एक रिपोर्ट देखिए। सरिया अनुमंडल के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा ढबिया गांव, जहां नदियों की कलकल ध्वनि जंगलों में बेसकमीती लड़कियों, पहाड़, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को मंत्रमुग्ध करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विकास की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे सड़क, पीने का पानी एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाओं से गांव वंचित है। गिरिडीह की डुमरी प्रखंड और सरिया प्रखंड के अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र में बसा यह गांव की आबादी लगभग 300 है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान सड़क की समस्या को लेकर उपायुक्त, स्थानीय विधायक, सांसद, मुखिया को अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। लगभग 5 दशकों से लोग सड़क की समस्या का दर्द झेल रहे हैं। बरसात में बच्चों की शिक्षा, किसानों के खेतों में उगने वाला सब्जी का विक्रय नहीं हो पाता है और खेतों में भी खेत सड़ जाता है। प्रखंड मुख्यालय से प्राप्त जानकारी नहीं मिल पाती। लालू महतो ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में विकास की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सिर्फ कागजों में समेट कर रह जाते हैं। वहीं अनुराग वर्मा ने कहा, सड़क नहीं रहने से बरसात के दिनों में तो हमारे गांव से दूसरे गांव जाने के लिए संपर्क टूट जाता है। बरसात में होने वाले बीमारियों का रोकथाम की जानकारी नहीं मिल पाती। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो घर पर ही जान चली जाती है। और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। अभी इस वक्त हम सरिया प्रखंड के कोरीडीह पंचायत का एक गांव है, जो गांव का नाम ढबिया, जो एक प्राकृतिक का गोद में बसा हुआ यह ढबिया गांव है। इस गांव में आज हम लोग जा रहे हैं। इस गांव में रास्ते की इतने स्थिति खराब है कि लोगों को आने में जाने में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, लोगों को रास्ते में आने जाने की समस्या बहुत होती है। आज उसी रास्ते को दिखाने के लिए हम निकले हैं और चलेंगे उस गांव की ओर, देखेंगे उस गांव की बदहाल स्थिति, रास्ते की स्थिति को देखेंगे कि आखिर इस प्रकृति के गोद में बसे गांव ढबिया के ग्रामीणों को रास्ते में आने के लिए, अपने गांव से बाहर गांव जाने के लिए लोगों को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। चलिए चलते हैं उस गांव की। अभी हम ये ढबिया जाने का मेन रास्ता है और इसी रास्ते से लोग आना जाना करते हैं। चलते हैं उस ढबिया के रास्ते। जो है वो हम ढबिया गांव की ओर जा रहे हैं और
काफ़ी दूरी तय करने के बाद अब हम इस गांव के नज़दीक हैं और इस गांव के नज़दीक यानी अभी जंगल में ही हैं और जंगल में चलते चलते हमारे साथ कुछ जंगल में दिखाई दिए कुछ ग्रामीण थे। जानते हैं इनसे आखिर गांव कितना दूर है, यहाँ से और कितना दूर तय करना पड़ेगा। क्या नाम हो अभी आपका? मेरा संजय वर्मा। आपका गांव? गांव यही ढबिया टोला है। यानी ढबिया टोला। हम्म। कितना दूर है यहाँ से और आपका? यहाँ से बस एक नदी के बाद पुल है, पुल के उस पार पूरा गांव, उधर गांव है। हाँ, इधर से ही हम लोग आना जाना करते हैं बरसात में भी। ये रास्ता देखिए, रास्ता कितना बार यहाँ पे विधायक लोग भी आए, सांसद भी आए, लेकिन सब वादा करके चले गए, काम कुछ भी नहीं हुआ। ये जो भी देख रहे हैं ये हम लोग अपने से करवाए हैं ताकि हम लोग आ जा सके, लेकिन बरसात में मुश्किल हो जाता है आने जाने में। किसी भी तरह हम लोग पार होते हैं मजबूरी में। जगदेव वर्मा। कहाँ के हैं आप? ढबिया टोला ढबिया। क्या समस्या होता है आप लोग का रोड में आने जाने के लिए? समस्या यहाँ का बहुत खराब समस्या, जैसे कि बरसात में कभी कोई गाड़ी से दो चक्का नहीं निकाल सकते, ना साइकिल चलती है। आने की आप लोगों का आने जाने का जो रास्ता है वो इसी रास्ते से आना जाना करते हैं क्या? सब इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, लेकिन बरसात में इतना कीचड़ जो हो जाता है ना, आदमी चल नहीं पाता। अगर एक आदमी बीमार पड़ता है ना, किसी को ले जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग को डॉक्टर के पास। ऐसा समस्या यहाँ पर। पहले एक गाड़ी गई हुई है, देखिए सब देख के तभी ऊपर कर पाए हैं। नहीं यानी क्या हुआ था? गई थी, तबीयत खराब था मेरे अर्जुन चाचा का, तो ये बोलोरो लेके गए थे। देखिए हम लोग ठेल धकेल के उसको ऊपर किए हैं। ये सब जो दिया हुआ है ना, तोड़ के डाले हैं ना, तभी ऊपर हुआ, नहीं तो ये गाड़ी भी यहीं फंस जाती। ऊपर चढ़ाने का टाइम में हम लोग धकेल के ऊपर कर दिए, तब गाड़ी फिर वापस गई रख के। किसी का तबीयत खराब हो गया था जो बोलेरो फंस चुका था? हाँ, ये बोलेरो लाने के लिए उसको गए था, तो ये फंस गई उधरे। हम लोग धकेल के वहाँ से ऊपर किए हैं, तब जाके यहाँ से ऊपर निकल के गया वापस। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुशवाहा है। मेरा ग्राम यही ढबिया है, ग्राम कोरीडी टोला ढबिया। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या आने जाने की है। एक किसी तरह से पुलिया का निर्माण हो गया है यहाँ पे, बाकी सड़क और रास्ता अभी भी नहीं है। बरसात के दिनों में बहुत ही दिक्कत होती है। साथ ही दूसरी बात है कि ये जो रास्ता है ये डुमरी पंचायत के बसगोहरा, महुआ टांड़, सीमा टांड़, जीतपुर, उन सभी गांव वालों का मेन रास्ता है कोरीडी जाने के लिए। वो भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है और बरसात के दिनों में बिल्कुल ही हम लोग अलग थलग हो जाते हैं। यानी जैसे कभी विधायक जी देखे या सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या मुखिया जी को इस सब चीज़ का कभी कुछ अवगत कराया? देखिए मैं तो गांव में नहीं रहता हूं, लेकिन जहां तक पता है कि विधायक जी इसके पहले श्री नागेंद्र महतो थे, वो भी देख चुके हैं, जान चुके हैं। और वो बोल रहे थे कि इस बार इलेक्शन का टाइम था, तो बोले कि इलेक्शन के बाद ही हम करा पाएंगे। और अभी हमारे जो विधायक हैं श्री विनोद सिंह जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बनना है, लेकिन पता नहीं क्या बनना है, क्योंकि जब तक ये सब काम हो नहीं जाता तो हम वायदों को आश्वासन ही मानते हैं, उसके आगे कुछ नहीं मानते। सांसद प्रतिनिधि भी इधर आए हुए हैं, उनको भी सब चीज़ ये चीज़ पता है, और सांसद को भी शायद पता है, क्योंकि कोरीडी तो वो आती रहती हैं, तो उनको इस समस्या की जानकारी है। लेकिन ये कब तक बनेगा नहीं बनेगा वो कुछ नहीं है। हम लोग अभी भगवान भरोसे ही हैं। आने की अगर यदि बच्चे को स्कूल ले जाना हो तो आप लोग कैसे ले जाते हैं? बरसात के दिन में कैसे दूर तक स्कूल पहुंचा पाते होंगे? कैसे स्कूल की गाड़ी आती होगी? स्कूल की गाड़ी नहीं आती है। स्कूल की गाड़ी यहाँ आकर के खड़ी हो गई, बच्चे यहाँ आकर के चढ़ते हैं, उससे जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है ना। गुजरते हैं, इसी रास्ते से लोग अपने इस ढबिया गांव से अपने दूसरे गांव की ओर जाते हैं। इस गांव की दर्द तो क्या, मैं खुद इस गांव की दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ। ये इस रास्ते में लोग कैसे जाते हैं। चलते इस रास्ते में गिरते बजरते ढबिया गांव के अंतिम छोर पर अब मैं पहुंच चुका हूं।
पहुँचते पहुँचते चलते चलते हमारे एक चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर जानते हैं चाचा जी से इनका यहाँ का दर्द क्या है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम है लालो महतो। क्या कर रहे हैं आप बैठे? अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, गाय चला रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ ढबिया। क्या समस्या है? रोड वगैरह ठीक है आप लोग का? हमको यही समस्या है, जब एक पानी गिरता है हल्का ऐसा तो हम लोग आने नहीं सकता है, साइकिल को कंधा पर उठा के लाने होता है। हमको 60 साल हो गया, जब से हम ज्ञान हुआ है तब से हमारा यही हाल है। गांव में एक गढ़ा में हम लोग बसा हुआ है, इसलिए हम लोग को एक ठो रोड नहीं पा रहे हैं। नागेंद्र महतो जीता, वो भी नहीं दिया। विनोद सिंह को कई बार बोले, वो भी नहीं दिया। ये खाली बोलता है कि हाँ कर देगा और हमको कुछ नहीं कर देते हैं। अगर तो मुखिया जी को कभी कुछ बोले मुखिया, भराने के? हाँ मुखिया जी के बोला कि मुखिया जी हम लोग को थोड़ा मोरम गिरा दीजिए, हमको ये रास्ता से निकाल दीजिए। तो वो तो डोर सांप है, वो सूत रहता है, कुछ नहीं करता है मुखिया जी। और बहुत सारे नेता लोग आते होंगे, बहुत हाँ आते हैं, लेकिन बोल के जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। क्या कहते हैं? कहता है कि हम कर देगा, लेकिन यहाँ से जाता है तब भूल जाता है वो। क्या कहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही कहते हैं कि हम लोग को कोरिडी आने जाने में बहुत दिक्कत है। कोई बीमार पड़ जाता है तो हम लोग को खाटी में टांग के ले जाना पड़ता है कोरिडी। कोई है ना हमारे यहाँ हल नहीं कर सकता है, न हमको यहाँ गाड़ी आता है न हम लोग कोई साधन है। इनके बातों से बिल्कुल आप समझ सकते होंगे कि इस गांव के लोग कैसे आना जाना इस रास्ते में करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम गांव की ओर और जानते हैं और गांव की तस्वीर को दिखाते हैं। सुखदेव महतो, गांव से गांव ढबिया। रोड को लेकर के आप लोगों को क्या समस्या? रोड के लिए समस्या इतना बड़ा है जो कि आज से बचपने से जिस समय से पढ़ रहे हैं उस समय से जो ये टीला टोंगरी में आते जो है गाड़ी कभी वहाँ खड़ा करना, कभी यहाँ खड़ा करना, फिर कभी उधरे गाड़ी रख देना। इस तरह का समस्या है जो कि घर में कभी गाड़ी नहीं घुसना। डॉक्टर जब कभी लाने के लिए गए तो गाड़ी उधरे खड़ा करके पैदल यहाँ आना पड़ता है। वो तो खुद देखने की चीज़ है यहाँ हर जगह। यानी जब कोई बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग कैसे ले जाते हैं? तो वह डॉक्टर आया, वही नदिया पास रहा उधर, और ले जाने के लिए वह कोई साधन नहीं है। वह 2 चक्का में किसी तरह से उतार फुतार करके फिर जो है से यहाँ से कोरिडी पहुँचे, तब उसके बाद यानी कोरिडी पहुँचने के बाद ही आप कहीं और दूसरे जगह ले जा सकते हैं? हाँ, या इसके पहले कहीं कोई उपाय नहीं, किसी तरह से कोई तरह का रास्ता नहीं, न इधर से रास्ता न इधर से रास्ता, चारों तरफ से ही पैक है। क्या सरकार से कुछ मांगे हैं आपकी? सरकार से तो हम लोग तो कितना मांग कर चुके, कई बार पास हो गया, कई बार रोड भी बना, कई बार पुल भी बना, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। यदि आज ये पुल यहाँ से हो गया रहता तो इस तरह का कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन जहाँ पुल नहीं था उस पर भी अब ऐसी में हम लोग अपना रोड अपने श्रमदान करके जो है गांव वाले ही मिल करके इस तरह का किए, जो अभी रोड का रूप आप देख रहे हैं। उसके पहले तो रोडों का रूप कहीं नहीं था। नाम बोलिए, नाम बताइए चाचा, क्या नाम हुआ? मैं तेजनारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम ढबिया का हूँ। मैं जब से पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ तब से रोड का दिक्कत है काफ़ी। और इसके संबंध में हाल फिलहाल में मैं उपायुक्त महोदय से भी मिला, आश्वासन केवल मिला वहाँ से। MP साहब, MLA साहब, केवल हर जगह से आश्वासन ही मिलता है। लगभग 4 किलोमीटर हाई स्कूल कोरिडी है, बाल बच्चे पढ़ाने लिखाने में बहुत तकलीफ़ है। और ये कब तक समस्या का समाधान होगा ये तो जानकारी नहीं है हमको, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी पदाधिकारियों से, चाहे वो सरकारी हों या नेता हों, रोड के समस्या पर ध्यान दें। प्रदीप कुमार, किस गांव से हैं आप? ढबिया गांव, पंचायत कोरिडी। क्या समस्या है रोड को लेकर के? आप रोड को लेके पूछिए मत,
कोरीडी जाने के लिए और फिर आने के लिए, अगर कोरीडी जाना है तो पहले सोच लेना पड़ेगा 3 बार कि जाते जाते कहीं बारिश नहीं हो जाए, नहीं तो अगर बारिश हुआ तो गिरना तो तय है। बिना गिरे हुए घर कोई वापस नहीं आ सकता है। आप लोग देखे होंगे शायद इस रास्ते से आए हैं तो और मैं क्या बोलूँगा, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं खाली चुनाव के समय में और बोल के जाते हैं हाँ हम जीतेंगे, सबसे पहला काम मेरा यही होगा। यानी लोग चुनावी मुद्दा इसे यहाँ बस से बना रहे हैं। बस आएंगे यहाँ 2-4 लोग को लेकर आएंगे, हाँ भाई फ़ोटो खींचो, यहाँ कितने हैं मतदाता। बस अब इस बार जो भी लोग आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी लोग आते हैं सिर्फ यही बोलते हैं कि जितने दो, मेरा पहला काम यही होगा। देख के ही आए हैं, हमें भी आने में परेशानी है, लेकिन जाने के बाद पता नहीं उनको याद होता है कि नहीं होता, ये तो उन्हीं लोग को मालूम हो सकता है। जीतने के बाद फिर दोबारा नहीं दोबारा कोई नहीं आते हैं। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं कि रोड कम से कम हो जाए। जो हमारा बच्चा है 10 साल का बच्चा को स्कूल जाने में इतना परेशानी है तो 4-5 साल का बच्चा कहाँ से जाएगा। प्राकृतिक के गोद में बसा यह गांव छोटा सा टोला ढबिया जो कोरीडी पंचायत अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग 4 दशक से यह गांव है। यहाँ आज तक एक भी कच्ची सड़क भी उपलब्ध नहीं है। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो यह गांव 3 ओर नदी और जंगल से घिरा हुआ है एवं खेत से, जहां सिर्फ पगडंडी के सहारे लोगों का आना जाना होता है। एक साइड में नाला पर एक पुल बना है जो आज भूत पुल बन कर रह गया है। 24 लाख से बना यह पुल आज सिर्फ देखने का रह गया है। आज़ाद भारत का पोल खोलता यह मेरा गांव आज एक कच्ची सड़क के लिए भी तरस रहा है और इस गांव के मिट्टी से बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत हैं और देश को तरक्की में अपनी हाथ बटा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस गांव को उपेक्षित रखा जा रहा है। 25 साल एवं 2 साल से सत्ता में रह रहे माननीय माले के विधायक इस गांव को लेकर उन्होंने भी इसे उपेक्षित रखा है। शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो हमारा गांव में एक उत्तरी प्राथमिक विद्यालय था जो मर्ज हो गया है और रोज़मर्रा की सामान्य को ज़रूरतें को पूरा करने के लिए हम लोग 3.5 किलोमीटर दूर में बसा कोरीडी पर हम लोग डिपेंड हैं। कोरीडी मंडल उपाध्यक्ष राजू वर्मा। चलते चलते अब मैं जिस गांव की ओर चले थे वो गांव मैं पहुंच चुका हूं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह जो गांव प्रकृति के गोद में यानी कहें तो एक छोटा सा टापू में बसा हुआ है। अगर कहें तो यह सरिया प्रखंड का अंतिम छोर और डुमरी प्रखंड का अंतिम छोर में यह गांव बसा हुआ है। यानी यहाँ से हम बात करें तो 150 मीटर की दूरी पर डुमरी का सीमा पड़ता है। वो गांव इसी में, यानी कि यहाँ से कुछ दूर आगे जा कर के फिर एक नदी है। फिर आपको जहाँ भी देखिए बाएं दाहिने आगे पीछे नदी और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ यह गांव है। जानते हैं और लोगों से आखिर कितने दिनों से इन लोगों की समस्या यहाँ का बताइए। आपका नाम क्या, आप युवा वर्ग हैं? और मेरा नाम अनुराग कुमार वर्मा हुआ और जब से मेरा नॉलेज हुआ है तब से यह गांव का बहुत बुरा हाल है। यहाँ हर सरकारी चीज़ से वंचित रहता है। अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं मिला है जो गवर्नमेंट के थ्रू से मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है रोड का तो बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग बचपन में पैदल पढ़ने जाते थे और अब जब साइकिल भी हुआ तो जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। बरसात के मौसम में इतना कीचड़ रहता था, जल जमाव और नदी में पानी के कारण हम लोग को पैदल ही अक्सर जाना पड़ता था। साइकिल तो छोड़िए और गाड़ी। यानी यहाँ से कितना दूर स्कूल जाना कितना दूर पड़ता है? यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर। जो हाई स्कूल जो है यहाँ से, यानी बच्चे जब हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से कितना दूर हाई स्कूल पड़ता है? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है। 4 किलोमीटर पड़ता है और पूरा रास्ता यहाँ से लगभग स्कूल तक पूरा खराब है, कहीं पे पक्कीकरण नहीं है। यानी कभी किसी से कुछ मुखिया जी से या विधायक मुखिया जी को भी बोला गया एक बार, तो वो बोले कि ये मतलब इतना बजट नहीं हो पाता है कि हम यहाँ पे कुछ दे सके। और जो भी पार्टी मतलब यहाँ के विधायक है वो भी आए यहाँ पे,
वो भी बोले कि मेरा पहला काम होगा जीतने के बाद रोड, जो अभी तक 2 साल होने को चला लेकिन अभी तक रोड का कोई अता पता नहीं है। शायद यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। हमने बहुत जंगल में ही है, जंगल से कहूँ रोड ना है, नदी है चारों तरफ, जंगल है चारों तरफ, एक बच्चा पढ़ाने के साधन ना है, स्कूल ना है, कोरिडी जाल पड़ो है और बचवा कोरिडी जाना पड़ता है तो इसी रोड से जो रास्ते अभी है। हाँ यही रोड से। तो कैसे लोग को भेजते हैं? साइकिल यही से बहुत परेशानी से जाने में। लोग जाकर के गार्जियन छोड़ते हैं कि छोड़ते हैं और फिर जाने होता है पहुंचाने के लिए। यानी कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। हाँ गिर जाते हैं और गाड़ी जो बुलाते हैं वो गाड़ी भी नहीं आना सकता है। यानी स्कूल का गाड़ी भी यहाँ नहीं घुस सकता? नहीं घुसते नहीं। यानी कहीं न कहीं इस ढबिया गांव का दर्द तकलीफ हम तो समझ सकते हैं, लेकिन हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक से भी आग्रह करेंगे, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम इस ढबिया वाले ग्रामीणों का रोड का निजात कम से कम करा दीजिए। अब देखना यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस ढबिया के ग्रामीणों का दर्द कब तक सुन पाते हैं। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ मोहन लाल राजीव, सरिया।